नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद उसके पूरे परिवार का हाल क्या है? उसकी तीनों पत्नियां कहां हैं? क्या वो जिंदा हैं? ओसामा बिन लादेन के बच्चों का क्या हुआ? ओसामा की अगर फैमिली की बात करें तो ओसामा बिन लादेन की फैमिली की क्या स्थिति है? तीनों पत्नियां कहां हैं? किन किन की मौत हो गई? बच्चों की क्या कंडीशन है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक मिश्रा जुड़ गए हैं। मयंक, ओसामा बिन लादेन की पत्नियां वो अभी कहाँ है, किस स्थिति में है, बच्चों के क्या हाल हैं? क्योंकि सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि ओसामा बिन लादेन तो मारा गया, वो उसकी फैमिली का क्या? देखिए, ये एक सवाल इस पे आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि कुछ इस तरह के सवाल जो हैं वो व्यूअर्स ने पूछ रखे हैं कि भाई ओसामा की मौत के बाद ओसामा की बीवियों का क्या हुआ, बच्चों का क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, इनके एक पूर्व सहयोगी हैं फरहतुल्लाह बाबर। इन्होंने एक किताब लिखी है, द जरदारी प्रेसिडेंसी नाउ इज मस्ट बी टोल्ड। नाउ इट मस्ट बी टोल्ड, ये उनकी किताब का नाम है। और इस किताब में उन्होंने जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया, किस तरह से ओसामा की मौत हुई और उसके बाद उसकी बीवी और पत्नी और बच्चों का क्या हुआ, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी हुई है। तो ये जो किताब है, इसने कई सारे ऐसे राज खोले हैं जो ओसामा बिन लादेन के बारे में दुनिया नहीं जानती या लोग नहीं जानते। तो अब ये किताब सामने आने के बाद इसमें कई खुलासे हुए हैं कि पत्नी का क्या हुआ, बच्चों का क्या हुआ। देखिए, 2 मई 2000, सबसे पहले हम बात करें कि वो ऑपरेशन जब हुआ उस समय क्या हुआ था उस दिन, जो कि इस किताब में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। 2 मई 2011 की सुबह तड़के जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था, उसी दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के एडबाबाद में 40 मिनट तक यह ऑपरेशन किया। सीक्रेट ऑपरेशन, अमेरिका की नेवी सील कमांडो ने ऑपरेशन किया और उसमें जो है ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। उसके बाद हम सब ने देखा कि बराक ओबामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ओसामा मारा गया। इस तरह का ऐलान हुआ। लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, जब नेवी सील के कमांडो उस घर में घुसे एडबाबाद के, तो उस समय बताया जाता है कि छापे के दौरान ओसामा की जितनी पत्नियां थी घर में, उसमें उसकी जो सबसे छोटी पत्नी थी वो यमन की रहने वाली बताई जाती है। उसका नाम अमल अब्दुल फत्ताह था। इसने जैसी फोर्सेस अमेरिका के अंदर घुसी तो उसने कहा कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। उन सबको, परिवार वालों को, नीचे जाने के लिए कहा गया था, ऐसा बताया गया है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, ये जोर दिया नेवी कमांडोज के सामने कि नहीं, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। और उसके बाद वहाँ पे जब फायरिंग के हालात बने तो एक गोली जो है वो ओसामा की इस सबसे छोटी पत्नी को भी गोली लग गई और बाद में बताया जाता है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो जब ओसामा बिन लादेन पर अमेरिका ने ये पूरा ऑपरेशन चलाया, उसकी मौत हुई, तो उस वक्त क्या उसकी फैमिली भी वहां पर थी, बिल्कुल, बच्चे भी बिल्कुल। थे, हाँ, और उस क्या समय किसी की मौत भी हुई थी? इस दौरान जो है बताया जा रहा है कि उसकी पत्नियां उसके साथ थी और सभी बच्चे भी एडबाबाद के 11 बच्चे जो हैं वो एडबाबाद के उसी घर में थे जब ये ऑपरेशन हुआ। और जब ये ऑपरेशन हुआ और सील कमांडो अंदर घुसे तो जैसा कि हमने बताया कि उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी, अमल नाम था जिनका, वो उसको गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है बाद में इलाज के दौरान। ऐसी बात सामने आई। इसके बाद पता चला कि देखिए, जो उसका बेटा था ये भी उसके बगल में बैठा हुआ था जब ये ऑपरेशन हुआ और ऐसा बताया गया कि उसके सामने ही जो है ओसामा को जो है गोली भी मारी गई थी। इस तरह की खबरें सामने आई। ओसामा की 2 पत्नियां, खैरिया सबर और सिहाम सबर, ये 2 और पत्नियां ओसामा की, जो इस दौरान एडबाबाद के उसी घर में थी जिसमें ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद देखिए, जो आसिफ अली जरदारी के जो सहयोगी हैं, पूर्व सहयोगी हैं, फरहतुल्लाह बाबर, इनकी जो किताब है, इस किताब में इसके बारे में लिखा गया है कि जैसे ही ये ऑपरेशन हुआ और ओसामा मारा गया, उसके बाद इनकी दोनों पत्नियों को और 11 बच्चों को पाकिस्तान की आर्मी ने फौरन अपनी हिरासत में ले लिया और सबको जेल भेज दिया गया। देखिए, ये बड़ा सवाल पूछा जाता है कि भाई ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नियों का क्या हुआ। तो हमने बताया कि जो खबरें हैं सामने, उसमें अमल जो सबसे छोटी पत्नी थी, जो कि यमन की रहने वाली थी, उसकी गोली लगने से मौत हो जाती है। तो अभी सबके सब जेल में अब हैं? नहीं, अभी जो, अब देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात है। यही बात बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अब उसकी पत्नियां कहाँ हैं, अब उसका परिवार कहाँ है। तो इसको लेकर देखिए जो बातें सामने आई कि ये पहले तो इसको पाकिस्तान की सभी को जो है, पाकिस्तान की सेना ने सबको हिरासत में ले लिया गया था और सभी को जेल में नज़रबंद कर दिया गया।
बाबर ने अपनी किताब में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि हिरासत में लेने के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की टीम एडबाबाद छावनी में पहुंची थी। जब इनको हिरासत में लिया गया उसके बाद CIA की एक टीम उसी एडबाबाद छावनी में आई। देखिए असल में ये जहाँ पे उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था परिवार के साथ, उसी के घर के पास पाकिस्तान की सेना की छावनी भी है एडबाबाद में। अब यही अपने आप में बड़ा एक चर्चा का बड़ा मुद्दा रहा कि भाई आर्मी की छावनी के इतने करीब उसामा बिन लादेन छुपा रहा, लेकिन किसी को पता नहीं चला। इसको लेके तमाम अलग अलग एलिगेशंस हैं, अलग सवाल हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके बाद फिर जब इनको नज़रबंद किया गया, इसकी दोनों पत्नियों को और बच्चों को, खैरिया सबर और सिहाम सबर दोनों पत्नियां हैं, उनको दोनों को जो है वो नज़रबंद किया गया। उसके बाद अमेरिका से CIA की एक टीम आई और CIA की इस टीम ने लादेन की बीवियों से और उसके सभी बच्चों से पूछताछ की। इसके करीब 1 साल बाद जो अब सवाल का मुख्य जवाब है कि वो इस वक्त कहाँ है, बताया जाता है कि देखिए 2011 में ये ऑपरेशन हुआ। 1 साल तक ये लोग पाकिस्तान की जेल में नज़रबंद रहे। CIA की टीम ने पूछताछ की और उसके बाद 2012 के पूरे परिवार को सऊदी अरब भेज दिया गया। ये बताया जाता है कि अब इनकी दोनों पत्नियां जो हैं वो सऊदी में हैं, बच्चे जो हैं वो सऊदी में हैं। एक बेटा तो ये भी बताया जाता है कि वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। अच्छा। एडबाबाद से ऐसी भी खबरें सामने आई कि एक बेटा जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, जो कि आगे चलकर अलकायदा से भी जुड़ा और फिर 2019 में एक ऑपरेशन के दौरान अमेरिकन फोर्सेस ने उसको मार दिया, इस बेटे को मार दिया। अब इनकी पत्नियों के बारे में अभी जो डिटेल है सामने वो यही है कि ये परिवार इनका सऊदी अरब में रहता है, बच्चे जो हैं वो भी सऊदी अरब में रहते हैं और नेचुरल सी बात है कि इन पे निगरानी होती है। तो हो सकता है कि ओसामा बिन लादेन के बच्चे भी उसी राह पर अग्रसर हों, देखिए उस अब पर ये भी निगरानी जहाँ रखी तक जा रही है। इसका सवाल है, कई लोग पूछते हैं सोशल मीडिया में ये बात कि उसके बच्चे आगे क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं। देखिए ये काफ़ी वक्त हो चुका है, 2011 में जो है ये ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से काफ़ी साल बीत चुके हैं, 14 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब ऐसे में जहाँ तक उसामा के पूरे परिवार का सवाल है, ओसामा बिन लादेन को जिस तरह से बताया गया कि समुद्र में जो है उसको फेंक दिया गया था, ऑपरेशन के बाद जो डेड बॉडी है उसको समुद्र में फेंक दिया गया। तो आप देखिए अमेरिकन फोर्सेस बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी इस बात को लेके कि आगे क्या किया जाए। तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि इनके परिवार के संपर्क में जो लोग रहते हैं या इनके परिवार के ऊपर जो है वो खुफिया तौर पे नज़र रखी जाती है ताकि इनके मूवमेंट्स पे जो है उसकी जानकारी रहे। तो अभी इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं है कि इनके परिवार से कोई और सदस्य जो है वो इस दिशा में कुछ आतंक से जुड़ने की कोशिश हो रही है या इस तरह की कोई बात हो रही है। देखिए इस पूरे मामले में एक और जो गौर करने वाली बात है वो ये कि जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन हुआ, इसके बारे में पाकिस्तान को कितनी जानकारी थी नहीं थी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अमेरिकन फोर्सेस एडबाबाद में अंदर आती हैं, ऑपरेशन कर देती हैं। बताया जाता है कि ओसामा बिन लादेन जिस जगह पे रह रहा था वहाँ पे तमाम ऐसे खुफिया तरीके से चीज़ें बरती जा रही थी कि किसी को पता ना चले। को ये पता ही नहीं था कि कोई सोच नहीं सकता था कि एक ऐसे घर में ओसामा बिन लादेन रह सकता है और पाक आर्मी के कैंप के पास छुपा होना अपने आप में एक बड़ा सवाल था कि क्या पाकिस्तान, इस तरह के एलिगेशन लगते हैं कि क्या पाकिस्तान की तरफ से खुद छिपाया गया ओसामा बिन लादेन का, इस तरह के सवाल पूछे गए कि क्या उन्होंने ही छुपाया, पाकिस्तान की आर्मी ने ओसामा बिन लादेन को शरण दे रखी थी, छिपा रखा था। उसामा की दोनों बीवियां हैं वो दोनों सऊदी अरब में हैं और 11 बच्चे हैं। इनको पहले पाकिस्तान ने हिरासत में लिया और 1 साल बाद इनको सऊदी भेज दिया। अब इनके बारे में ज़्यादा इनका पब्लिक अपीयरेंस नहीं होता है, बहुत कम जानकारियाँ आती हैं इनके बारे में और इनकी जो डेली लाइफ स्टाइल है, क्या है, किन से मिलते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आती। जो लास्ट ये जो किताब आई है आसिफ अली जरदारी के पूर्व सहयोगी जो बाबर हमने बताया, फरहतुल्लाह बाबर की जो किताब है द जरदारी प्रेसिडेंसी नाउ इट मस्ट बी टोल्ड, उनकी किताब का नाम है, जो जिसमें इस बारे में विस्तार से बताया गया है। बिल्कुल, तो ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले एपिसोड पे फिर से हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।